नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। कल हमने नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कि नंबर संख्याएं होती कितने प्रकार की हैं, बनती कैसे हैं, स्थानीय मान, जातीय मान, अंकीय मान, ऐसी चीज़ें पढ़ी थी हमने। आज हम पढ़ेंगे इकाई का अंक निकालना, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट वैल्यू। तो अपना जो हेडिंग है वो डाल लो, यूनिट डिजिट वैल्यू, यानी कि इकाई का अंक, इकाई का अंक निकालना है। कल हमने स्थानीय मान पढ़ने से पहले ये बात पढ़ी थी कि इकाई का स्थान कौन सा होता है, ठीक है ना। जैसे हमने लिखा, इसमें पहला अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये कौन से है, हजारवें स्थान पे, ये 100वें स्थान पे, ये 10वें स्थान पे, और ये इकाई मतलब एक के स्थान पे है। यहाँ पे इसको बोलते हैं, ये जो दो है ये दो यूनिट डिजिट है, ये दो क्या है, एक यूनिट डिजिट है। इसके बाद 6753 बोल दिया मैंने, तो क्या हो गया, ये हमारे पास यूनिट डिजिट है, ठीक है ना। कहने का अर्थ, अगर आप कोई भी संख्या लिखते हैं और उसके दाईं तरफ राइट साइड में पहला जो अंक होता है, पहली जो डिजिट होती है वो होती है यूनिट डिजिट, यानी कि वो होता है इकाई का अंक। जानकारी चाहिए थी हमें ये थोड़ी सी। अब इकाई का अंक निकालने में कैसे आता है वो जरा गौर करो। जैसे मैंने कहा कि आपको 17 + 21 दोनों जोड़ने हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, 7 और 1 8, 2 और 1 3, 38। यानी कि हमारे पास इकाई का अंक कितना आया, यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी आई, 8। इन दोनों को जोड़ने से यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी आई, 8। एक और देख लो, 43 + 11, तो 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो कितना होगा हमारे पास 54। और यहाँ से यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी आई, 4। अगर मैं आपको कहूं कि इन दोनों को जोड़कर इनकी यूनिट डिजिट वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को ऐड करके इकाई का अंक क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, 4, इसमें कितना होगा, 8। तो ज़रूरी ये है कि आपको ये दोनों जोड़ना है और एक इकाई का अंक निकालना है। तो बताइए, क्या आपको पूरी संख्या जोड़ना ज़रूरी है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको जो संख्याएँ जोड़ने के लिए दी गई हैं, जैसे आपको 17 और 21 दोनों संख्याएं ऐड करने के लिए दी, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 1, और इसका यूनिट डिजिट कितना है, 7। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना हो गया, जो रिजल्ट आया उसका यूनिट डिजिट हो गया। यानी कि कहने का अर्थ है कि अगर मैं इसको 117 भी लिख दूं तो ये 138 आ जाएगा, तो भी कुछ नहीं बदलेगा। आपको ये पूरा नंबर, पूरी संख्या जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बोले, जैसे उसने जोड़ने के लिए बोल दिया, घटाने के लिए बोल दिया, उसने गुणा करने के लिए बोल दिया, कुछ भी करने के लिए बोल दिया, तो आप क्या करोगे, सिर्फ यूनिट डिजिट। कहने का अर्थ क्या है कि इकाई का अंक लो और उस इकाई के अंक को जोड़ दो, जोड़ने के लिए कहा है तो, गुणा करने के लिए कहा है तो उसकी गुणा कर दो, घटाने के लिए कहा है तो उसको घटा दो। जैसे इसमें भी देख लो, इसका इकाई का अंक कितना है, 1, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी है, 3, और इन दोनों को जोड़ें तो कितना आता है, 4 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको बहुत सारी संख्याएं जोड़ने के लिए दे दूं तो ज़रूरी नहीं है आप इसको पूरा जोड़ोगे, जरूरी नहीं आप सबका जोड़ निकालोगे। आप सिर्फ सभी का यूनिट डिजिट निकालिए, सॉरी इसमें 4, इसमें 7, सिर्फ ये जोड़ दो। बीच में निशान किस चीज़ का है, जोड़ का है, तो जोड़ दो। ये 4 था, इसमें 3 जोड़ दिया, कितना हो गया, 7। 7 में 4 जोड़ दिया, कितना हो गया, 11। और 11 में 7 जोड़ दिया, कितना हो गया, 18। तो यानी कि इकाई का अंक, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आया, 8।
एक चीज़ और नोटिस करना, जरूरी नहीं है यहाँ पे 11 हो गया तो आपको पूरा 11 लेना है। मैंने कहा कि आपका फोकस सिर्फ यूनिट डिजिट इकाई के अंक पे होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे 2 अंक हो गए, 2 डिजिट होगी 11 में, तो मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, मुझे सिर्फ इकाई का अंक चाहिए। जो इकाई का अंक कितना है 1, और 1 को 7 में जोड़ेंगे तो भी तो कितना आएगा 8, क्योंकि 11 में 7 जोड़ोगे तो 18, 18 में इकाई का अंक यूनिट डिजिट 8। लेकिन सीधा मैं 1 में 7 जोड़ूंगा तो भी 8। कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको चाहे कितनी भी संख्याएं दे रखी हो, उनको जोड़ना हो, उनको घटाना हो, उनकी गुणा करनी हो या फिर पावर करनी हो, 4 तरह से क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। पहला, किसी को भी जोड़ना हो, दूसरा घटाना हो, तीसरा गुणा करनी हो, और चौथा पावर दे दे आपको किसी भी। ठीक है ना। तो जोड़ने में तो अभी हमने किया एक क्वेश्चन, एक और कर लेते हैं। अगर आपको मैं कहूँ 17,613 प्लस 9,789 प्लस 11,267, मैं कहूँ कि बताइए इन तीनों संख्याओं को जोड़ने से, तीनों नंबर को ऐड करने से यूनिट डिजिट कितना आएगा, यानी कि इनका जो जोड़ने के बाद रिजल्ट आएगा उसकी इकाई का अंक क्या होगा। तो अभी देखो, अभी कितनी भी बड़ी संख्या हो, मुझे मतलब है सिर्फ 3 से। सिर्फ किससे मतलब है 3 से। यहाँ पे इस मतलब है सिर्फ 9 से, और यहाँ पे मतलब है सिर्फ 7 से, यानी कि मुझे सिर्फ इकाई का अंक जोड़ना है। जोड़ने की बात हो तो गुणा करनी है तो भी इकाई के अंक की, पावर करनी है तो भी इकाई के अंक की। ठीक है ना। अभी मैं क्या करूँगा, इसको जोड़ दूंगा। 9 और 3 12, मर्जी है आपकी। आप 12 में 7 जोड़ सकते हैं, 19 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 19 2 डिजिट हैं, हमें चाहिए सिर्फ इकाई यानी कि यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट इसमें कितना है 9। तो मैं कह सकता हूं कि इस पूरे के रिजल्ट में इकाई का अंक 9 आएगा। और यहाँ पे 12 आने के बाद जरूरी नहीं आप 19 लेके आओ, आपको भी पता है यहाँ पे 2 डिजिट होगी, और दोनों आपको चाहिए नहीं होती, आपको चाहिए होती है सिर्फ यूनिट डिजिट। तो आप यहाँ से भी यूनिट डिजिट उठाओ, 2 को 7 के साथ जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 9, और 9 ही हमारा आंसर है। ठीक है ना। आपको और भी दे दे कोई क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन और लिख दो कि आपको ये बोल दे 1 + 2 + 3 + 4 + 6 नहीं 5, और ऐसे करके कह दे 20 तक जोड़ना है, प्लस 20 तक जोड़ना है। बताइए इकाई के अंक, बताइए इस पूरे जोड़ के परिणाम में इकाई का अंक क्या होगा। सबको जोड़ूं तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, सबको ऐड कर दूं तो आपको पता है कि ये सारी, कल हमने पढ़ा था कि जो 1 से शुरुआत होती है ना, जिनकी 1 से शुरुआत होती है वो कौन सी होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं, यानी कि नेचुरल नंबर होते हैं। कल वाली क्लास को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा आपको, जब तक ये सारी बातें ध्यान में नहीं आएंगी ना, आगे इन्हीं का काम है पूरे में, तो ध्यान से करना वो क्वेश्चन। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर को जोड़ने के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है, कहाँ से आया, बना क्यों, जोड़ के और क्या क्या क्वेश्चन होंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि हरियाणा में बहुत सारे पेपर, जो अभी सबसे डिफिकल्ट पेपर आया था ना कलरक का, उसमें भी एपी और जीपी के क्वेश्चन दिए हुए थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कहने का मतलब समानांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी से एपी और जीपी से क्वेश्चन आए थे। जो शिफ्ट में मुश्किल पेपर था उसमें 2-2 क्वेश्चन एपी और जीपी से थे। तो वो एपी और जीपी में क्या होता है, एक में गुणा कराई जाती है, एक में जोड़ा जाता है। तो हम वो इसी में पढ़ेंगे। और अगला टॉपिक है हमारे पास एपी। तो आज हम सीख रहे हैं यूनिट डिजिट वैल्यू। इसमें थोड़ा सा काम आ रहा है, इसलिए याद रख लो कि प्राकृत संख्याओं का जोड़ निकालने का फार्मूला होता है n × n + 1/2। n का मतलब टोटल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 लगातार हैं, 20 तक हैं, तो टोटल कितनी संख्याएं होगी 20, और गुणा में 20 और 1 21, और बटे में 2 10, यानी कि कितना आ गया 210। और 210 में इकाई का अंक कितना है भाई 0 है, तो आप कह सकते हैं इसका इकाई का अंक क्या आएगा 0। इस पूरे में यूनिट डिजिट वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी।
ठीक है ना, ये होता है। ऐसे आपको कुछ भी पूछ सकता है जोड़ में, याद रखना बस ये। इसके बाद हम आते हैं घटाना। घटाने में आपको थोड़ी सी बातें याद रखनी पड़ती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूं कि आपको 117 में से 83 को माइनस करना है। अगर आप 117 में से 83 माइनस करते हैं तो क्या आएगा आपका आंसर कि भाई 7 में से 3 गए 4, और यहाँ पे 1 में से 8 जाएगा नहीं, हासिल ले ली तो 11 में से 8 गया 3। कहने का मतलब 34। और इसमें इकाई का अंक यूनिट डिजिट कितनी है? 4। तो आप कह सकते हैं इसमें यूनिट डिजिट 4 होगी। याद रखना मैं पूरा रिजल्ट नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ इकाई का अंक लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा भाई? इकाई का अंक 4 होगा। ठीक है ना। ये चीज मैं क्या कर सकता हूँ, पूरा ना घटा के सिर्फ यहां से भी निकाल सकता हूं कि 7 में से 3 गया तो भी कितना आएगा? 4 आएगा। अभी एक बात देखना, मैंने कहा 217 में से घटाना है 312। ठीक है ना, 217 में से क्या घटाना है? 312 घटाना है। तो आप कहोगे 217 में से 312 को नहीं घटा सकते, है ना, क्योंकि छोटा है, रिजल्ट किस में आएगा? माइनस में। तो क्या होता है, हम करते क्या हैं कि असल में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। क्योंकि आप जब छोटे थे आपको जोड़ घटा गुणा भाग सिखाया गया था, तब टीचर ने आपको एक बात बताई होगी कि घटाते वक्त बड़ी संख्या में से छोटी ही घटाई जाती है हमेशा। ठीक है ना। फिर क्या होता है कि निशान उसका आता है जो बड़ी संख्या के साथ होता है। अब इन दोनों को घटाऊंगा ना मैं, उसके साथ निशान आएगा जो बड़ी संख्या के साथ होता है। अब बड़ी 312 इसके साथ माइनस है तो माइनस का निशान आ जाएगा। तो अगर मैं 312 में से 217 घटाता हूं तो कितना आएगा? 12 में से 7 गए 5, यहाँ पे 10 में से 1 गया 9, यानी कि कितना बचा? 95। इस हिसाब से रिजल्ट आया -95। कितना रिजल्ट आया? -95। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इकाई का क्या अंक क्या होगा, तो आप कहोगे 5। कितना आ जाएगा भाई? इकाई का अंक 5। अब कभी ये मत कर देना कि भाई मैंने घटाया माइनस का है तो इकाई का अंक -5 होगा, क्योंकि इकाई, दाई, सैकड़ा इनके आगे स्पेशल माइनस नहीं लगता है। अभी आपने कभी सुना है कि 95 लिखा मैंने और इसमें छोटा सा माइनस लगा दिया यहाँ पे कि माइनस का 5, इकाई का अंक अकेला माइनस का होगा? नहीं होता ना, पूरी संख्या माइनस की होती है। इसलिए याद रखना यूनिट डिजिट हमेशा पॉजिटिव होती है। यूनिट डिजिट इकाई का अंक हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमारा इकाई का अंक कितना आया? 5। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि 7 में से 2 गया तो भी 5 आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी आप ये सोचो कि 7 में से 2 गया तो 5 आ गया, नहीं। घटानी बड़ी संख्या में से छोटी है तो आपको 2 में से 7 घटाना है, और 2 में से 7 घट नहीं सकता, इसलिए क्या करते हैं, यहाँ से एक हासिल लेके 12 बना देंगे, और 12 में से 7 गए तो कितना बचा? 5। अब ये तो देखो दोनों तरफ से सही होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा कि 117 नहीं, 7 तो पहले ही ले लिया था, 113 माइनस 918। अगर मुझे ये घटाना है तो आपको पता है कि बड़ी संख्या में से छोटी घटानी है, तो 8 में से 3 गया कितना आएगा? 5। 8 में से 3 गया कितना आएगा? 5 आएगा। समझ गए ना बात? 8 में से 3 गया कितना आएगा? 5। तो आपको 8 में से 3 घटाना है, ना कि 3 में से 8। एक और देख लो। अभी मैं आपको कह दूं कि 6752 माइनस 7263। ठीक है ना, ये है। अब मैं कह दूं इकाई का अंक बताओ, तो फिर आप देखो बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या ये पूरी है, 7263 है, क्योंकि ये 6000 ये 7000 है, इसलिए इसमें से ये घटेगा। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना है? 3। यहाँ पे कितना है? 2। 3 में से 2 गया 1, इकाई का अंक कितना आएगा भाई? 1 आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से घटाते हैं तो 2 में से 3 गया तो नहीं पता क्या आएगा। ठीक है, 2 में से 3 घटता नहीं है तो हासिल लोगे, हासिल लोगे तो 12, 12 में से 3 गया 9, आंसर गलत हो जाएगा।
इसलिए याद रखना, बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या ही घटाई जाती है। ये तथा घटाने में इकाई का अंक। अब बारी आती है गुणा की। गुणा में इकाई का अंक कैसे निकालते हैं? आपको कुछ संख्याएं दे देगा, 617 गुणा 913 गुणा 712 ऐसे दे दिया, और कहेगा कि बताइए इकाई का अंक क्या होगा। लेकिन आप ध्यान देना, इन सभी संख्याओं की गुणा करोगे, क्या आपके पास पेपर में इतना टाइम होता है? मुश्किल से पूरा होता है पेपर, है ना। तो कैसे निकालोगे? सिर्फ मुझे यूनिट डिजिट चाहिए सभी की, इकाई के अंक चाहिए सभी के, और मैं क्या कर दूंगा, 7 की गुणा कर दूंगा 3 से। तो 7 की 3 से गुणा 21 यानी कि 21। और फिर जरूरी नहीं है आप पूरा 21 की गुणा इससे करो, क्योंकि 21 दूनी 42, 42 भी हो जाएगा, और इकाई का अंक कितना आया? 2, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन सीधा आप क्या कर सकते हो, इसमें 21 2 अंक 2 डिजिट होगी, तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट उठाओ, 1 की गुणा 2 से भी कितनी आएगी? 2। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ गए बात? गुणा में एक और अच्छी बात होती है, देखो मैंने कहा 911 गुणा में 110 गुणा में 615 गुणा में 617 गुणा में 713। अगर मैं पूछूं कि बताइए इकाई का अंक क्या होगा, गुणा में दे रखे हैं, तो मैंने देखा इसमें इकाई का अंक 1 0 5 7 3। अब होगा क्या, 1 की गुणा 0 के साथ क्या होगी? 0, और 0 की गुणा 5 के साथ क्या होगी? 0, 0 की गुणा 7 के साथ 0, और 0 की गुणा 3 के साथ 0, यानी कि 0। अगर आप गुणा करवा रहे हैं, अगर आप गुणा करवा रहे हैं और गुणा में आपको ये लगे कि कहीं इकाई का अंक यूनिट डिजिट 0 है, तो बगैर सोचे 0 रख देना, क्योंकि आखिर तक वो क्या रहेगी? 0 रहेगी। अभी देखो, मान लो 0 है नहीं, यहां पे हमने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। अब तो 0 नहीं है कहीं भी, तो क्या करोगे आप? 1 की गुणा 2 से 2 एकम 2। अब 2 की गुणा 5 से 10 आ गई 0। अब 10 में इकाई का अंक यूनिट डिजिट 0 है। अब 0 की आगे जहां भी गुणा कराओगे वो 0 ही होता चला जाएगा, और फिर आंसर क्या आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर आपको कहीं भी 0 बनता हुआ दिखाई देता है गुणा में, तो क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप उसका आंसर 0 ही लगा देना। ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, ये है एग्जांपल। 5 की गुणा 3 के साथ, तो 5 3 15 15, और 15 में यूनिट डिजिट 5 आ गई। फिर 5 की गुणा 7 से, 5 7 35, 35 में इकाई का अंक 5, और 5 की गुणा फिर 9 से 45, 45 में इकाई का अंक 5। कहने का अर्थ ये हुआ कि 5 ही रहा, है ना। ऐसा देखो हुआ क्यों? क्योंकि अगर जब भी आप किसी के साथ भी 5 की गुणा करवाते हो, तो इकाई का अंक या तो 0 आता है या 5 आता है। तो ये एक बात और अगर याद रख सको तो, अब आपको निकालना तो आ गया, आप निकाल दोगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है तो आप उनकी गुणा करके निकाल दोगे। लेकिन फिर भी आपको छोटा सा तरीका बता देता हूं एक, कि कहीं भी इकाई का अंक अगर 5 है, कहीं भी इकाई का अंक या यूनिट डिजिट वैल्यू 5 है, तो और कहीं भी एक सम संख्या है, सम संख्या मतलब इवन नंबर है, तो हमेशा इकाई का अंक 0 बनेगा। और इसके साथ अगर विषम संख्या है, कोई भी सम संख्या नहीं है, कोई भी नहीं है, तो हमेशा क्या रहेगा? 5 रहेगा। जैसे देखो मैंने कहा 615 गुणा में 607 17 लगा लो, गुणा में 913 गुणा में
11 गुणा में 619, ये लिख दिया मैंने। अब आपने देखा कि हाँ एक जगह यूनिट डिजिट 5 है, एक जगह पे यूनिट डिजिट कितनी है, 5 है। इसका मतलब हमें या तो ढूंढना है कोई सम 0 हो जाएगा, वो अन्यथा 5 रहेगा। हमने देखा 7 है, 3 है, 1 है, 9 है, इनमें से कोई भी सम नहीं है, तो बेशक गुणा करके देख लो। सारे अगर विषम है, सारे अगर ओड नंबर हैं, सारे अगर ओड नंबर हैं तो इकाई का अंक 5 रहेगा। 5 सत्ते 35, 35, 35 में यूनिट डिजिट 5, 5 की 3 से 15, 15 में भी 5, 5 की 1 से 5, 5 और 5 की 9 से 45, 45, इसमें भी इकाई का अंक 5। तो एट लास्ट कितना बना हमारे पास, 5 बना। सोचो कि अगर यहाँ कोई एक भी अगर आपके पास इवन नंबर आ जाता तो ये चीज़ सारी की सारी 0 बन जाती। कैसे बन जाती? क्योंकि आपको पता है 5 और 4 की गुणा 20 होगी और 20 में इकाई का अंक 0 होगा। अब इस 0 की गुणा चाहे किसी से भी करवा लियो, आपका 0 ही रहेगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आपको ये लगता है कि कोई सीक्वेंस गुणा में दे रखी है, कोई सीक्वेंस गुणा में दे रखी है और गुणा में कहीं भी इकाई का अंक यूनिट डिजिट 5 आ जाता है और 5 के साथ कोई भी एक सम संख्या है तो 0 अन्यथा 5 रहेगा। आप ये बात याद भी रख सकते हैं चाहो तो, वरना हमारा तरीका तो है ही, बार बार गुणा करके हम निकाल भी सकते हैं। ठीक है ना, बार बार गुणा करके हम निकाल भी सकते हैं। फिर आता है पावर का। अब पावर में क्या पंगा है, देखो मैंने कहा 3 की पावर 17, इकाई का अंक बताइए। ठीक है, या फिर मैंने कहा 617 की पावर 213, तो मैंने कहा कि बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होगी। अब 3 की पावर 17 का मतलब, किसी की भी पावर का मतलब होता है उसी चीज़ की बार बार गुणा करेंगे। अगर बार बार गुणा करोगे तो ये तो थोड़ी ये चल ठीक है 3 की 17 बार तो आप पहुंच जाओगे जैसे तैसे करके, लेकिन 617 की 213 बार गुणा करोगे, क्या कर पाओगे? इसी बात में मैं आपको बताता हूं। 0, 1, 5 और 6, क्योंकि मैंने बताया था कि अंक जो होते हैं ना, अंक वो केवल 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? वो 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है ना, मतलब ये हुआ कि इकाई के स्थान पे इनमें से कोई ना कोई एक मिलेगा। तो उनमें से मैंने 4 छांट लिए। कौन कौन से? 0, 1, 5, 6। कहते हैं कि अगर इनमें से कोई भी है उसकी अगर पावर करते हैं, कुछ भी पावर करते हैं तो इकाई का अंक नहीं बदलता है। जैसे मैंने कहा 10 है, 10 की पावर 1 करोगे तो भी 10 आएगा, 10 की पावर 2 करोगे तो 100 आ जाएगा, 10 की पावर 3 करोगे तो 1000 आ जाएगा। कहने का मतलब 10 की पावर अगर 4 करोगे तो 10,000 आ जाएगा। मतलब अगर इकाई का अंक यूनिट डिजिट 0 है तो उसकी पावर चाहे कुछ भी कर दो 0 ही रहेगी। अब 0 की 2 बातें आ गई। 0 गुणा में है तो भी इकाई का अंक 0 रहेगा और पावर में है तो भी इकाई का अंक 0 रहेगा, यूनिट डिजिट 0 रहेगी। समझ गए बात? अगला, अब 1 की पावर चाहे कुछ भी कर दो, आपको भी पता है 1 की पावर कुछ भी कर लो रहेगा 1 ही, है ना, 1 ही। अगर यहां से नहीं समझ में आता है तो कोई अच्छा उदाहरण ले लो, जैसे 11 ले लिया, 11 की पावर 1 11, 11 की पावर 2 121, 11 की पावर 3 1331। इकाई का अंक क्या चल रहा है? 1। और वैसे भी 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही रहेगा। ठीक ऐसे ही अगर आप 5 को उठाते हैं तो 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125 और 5 की पावर 4 625। कहीं बदला नहीं। 5 की चाहे कितनी भी पावर करते चलो आप, 5 में इकाई का अंक नहीं बदलता, ऐसे ही 6 का भी नहीं बदलता। कहने का अर्थ अगर इनमें से कोई नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया
15 की पावर 917, ये बोल दिया मैंने। और मैंने कहा कि बताओ इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो आपने देखा कि इकाई में 5 है और 5 की पावर तो चाहे कुछ भी कर लो। ये बात मैंने पहले ही बता दी थी कि अगर आपको चाहे गुणा करनी हो, जोड़ करना हो, घटा करनी हो, चाहे पावर करनी हो, आपको पूरी संख्या, पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक पता करना है। तो इसमें सिर्फ 5 का यूज होगा। सिर्फ किसका यूज होगा? 5 का। और हमें पता है कि 5 की पावर तो चाहे कितनी भी कर दो, इकाई का अंक 5 ही रहेगा। तो आप कहोगे इसमें 5, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगर मैं आपको ऐसा कहता हूं कि 911 की पावर 1017, तो भी आपने देखा 1, तो इकाई का अंक क्या रहेगा आपका? इकाई का अंक 1 रहेगा। अगर मैं आपको कह देता हूं 916 इसकी पावर 638, तो आपको पता है 6 की पावर चाहे कितनी भी कर दो, इकाई का अंक 6 ही रहता है। तो इन 10 में से हमने 4 का पता चल गया कि 0, 1, 5, 6 में पावर चाहे कुछ भी कर दो, इकाई का अंक हमेशा सेम रहता है। अब आते हैं आगे। ये हो गए हमारे, ठीक है ना। अब 3 और 9 पे थोड़ा गौर करना। 3 की पावर 1 तो 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81। अब 3 और 9 नहीं, सॉरी, 2 3 7 8, ये है। वैसे मैं आपको सबका एक कॉमन फार्मूला बताऊंगा, घबराने की बात नहीं है। अभी मैंने कहा 3 की पावर 5 243, मतलब 243। मैंने कहा 3 की पावर 6 729। आपको ऐसा नहीं लगता कि इकाई का अंक यहाँ 3 था, 9 था, 7 था, 1 था, 3 9 7 1। यहाँ पे फिर वही शुरू होगा 3 9 7 1, आगे ऐसे ही आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा 3 9 7 1 3 9 7 1 3 9 7 1। ठीक है। ऐसे ही 2 का है कि 2 की पावर 1 करूँगा तो 2, 2 की पावर 2 करूँगा तो 4, 2 की पावर 3 करूँगा तो 8 16 32, कितना हो गया? 64 128। तो देखो 2 4 8 6 2 4 8 आगे आएगा तो 6, मतलब हर पावर 4 के बाद ये बदल जाता है। हर 4 के पावर के बाद ये बदल जाता है। तो मान लो मैंने कहा कि 913 की पावर 617 है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से हमें पता चला कि पावर 4 के बाद शेषफल बदल जाता है। तो जो आगे पावर होगी उसको 4 से भाग दे दो। जैसे मैंने 5 को 4 से भाग दिया, यहाँ पे 3 की पावर 5 243 था ना, 243 था। 4 को 5 से भाग दिया तो 4 एकम 4, रिमाइंडर शेषफल बचा 1। याद रखना यहाँ पे शेषफल लेना है। क्या लेना है आपको? शेषफल। 1 का मतलब क्या हुआ भाई कि जो पावर 1 पे इकाई का अंक था ना, वही यहाँ पे होगा। तो देखो 3 है दोनों जगह पे। अब मैंने 3 की पावर 6 को, ये जो 3 की पावर 6 था 729, इसको भाग दिया, 6 को भाग दिया 4 से, 4 एकम 4, शेषफल बचा 2। 2 पर इकाई का अंक कितना है? 9। तो यहाँ पर भी कितना है? 9। समझ गए ना बात? मतलब आपको 4 से भाग देना है। 4 से अगर इसको भाग दोगे तो रिमाइंडर आएगा 1। यहाँ से 3 उठाना है क्योंकि आपको पता है पूरी संख्या का कोई मतलब नहीं है, तो 3। यहाँ से सिर्फ 3 उठाएंगे और ऊपर रिमाइंडर 1 बचा तो पावर 1, यानी कि इस पूरे का यूनिट डिजिट 3 होगा, यानी कि पूरे की इकाई का अंक 3 होगा। समझे बात? फिर बताता हूं। देखो हमें यह पता चला कि पावर 4 के बाद वापस वही आ जाता है, इसलिए मैंने किस किस के लिए रखा?
ये मैंने लिखा 2, 3, 7 और 8 के लिए, 2, 3, 7 और 8 के लिए लिखा मैंने। इनमें क्या होता है कि 4 के बाद इकाई का अंक वापस वही आ जाता है। मैंने लिखा 911, 11 नहीं सॉरी, इनमें से लिखना था 912। इस सारे की पावर 619 कर दी मैंने। बताओ इकाई का अंक क्या होगा? तो देखो कितना है 2, तो मैंने लिखा 2। अब 2 की पावर 619 तो ले नहीं सकते, कर नहीं सकते, तो हमें इसको किससे भाग देना है? 4 से। तो 4 से भाग दे दिया, कितना आएगा हमारे पास? इसमें रिमाइंडर बचेगा 3। तो आप लिखो 3 और 2 की पावर 3 होता है 8। तो इस पूरे का जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, वो 8 आएगा। पूरे का इकाई का अंक कितना आएगा? 8 आएगा। (618) सारे की पावर 618, पूरे की पावर कितनी है? मैंने कहा 920 है। तो यहां पे लिखना 8 लिखा और इसको भाग दे दिया 4 से, तो पूरा पूरा भाग चला गया, रिमाइंडर बता 0। तो 0 का तो हमारे पास कुछ 0 बचा रिमाइंडर। 0 के लिए तो हमने कुछ सोचा ही नहीं था, है ना। अब आप पे ध्यान देना, रिमाइंडर 4 से अगर आप भाग दोगे, कोई भी संख्या है उसको 4 से भाग दोगे तो शेषफल क्या क्या बच सकता है? जैसे मैंने कहा कि 17 को 4 से भाग दिया तो 4 चौके 16, रिमाइंडर क्या बचा? 1। मान लो ये 18 होता तो शेषफल क्या बच जाता? 2। मान लो ये 19 होता तो शेषफल क्या बच जाता? 3। मान लो ये 20 होता तो शेषफल क्या बचता? 4 पंजे 20, 0, है ना। फिर वही 21 होता तो 1, 2, 3, 0। मतलब 4 है तो 4 शेषफल नहीं बच सकता, रिमाइंडर नहीं बच सकता। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको 1 रिमाइंडर बचे तो पावर 1 लेनी है, 2 शेषफल बचे तो 2 लेनी है, 3 शेषफल बचे तो 3, लेकिन 0 अगर बच जाए तो पावर 4 ले लेनी है, क्योंकि 4 तो बचेगा ही नहीं और 4 पे तो चेंज होता है, पावर 4 पे चेंज होता है ना। हमने देखा 4 1 2 3 4 पे चेंज होता है, बाद में रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो 1 के लिए 1 ले लिया, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, तो 4 कहाँ ले? जब 0 बचे तो पावर 4 ले लो। यहाँ पे बचा 0 तो पावर क्या ले ली? 4। अब 8 की 4 बार गुणा, और गुणा वाला तो मैंने आपको सिखाया था। कितना आया? 8 की 8 से गुणा 64, 4 की 8 से गुणा 32, 2 की 8 से गुणा 16, यानी कि इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, जैसे मैंने लिखा 617 की पावर 210 गुणा 915 की पावर 111 गुणा 616 की पावर 810। मैं कहूं कि बताओ इसमें यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होगी, इकाई का अंक क्या होगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे एक ध्यान देने की बात क्या है कि यहाँ पे लिखा 7, तो मैंने लिखा 7। पावर को 4 से भाग दे देंगे, और अगर भाग दे देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा भाई? रिमाइंडर बचेगा 2। तो यहां पे 2 आ गया, है ना। गुणा, अब ये बात आपके दिमाग में पूरी तरह से आनी चाहिए कि जो 0 1 5 6 लिखा था ना, वो यहाँ पे आ गए। 5 में इकाई का अंक 5 रहता है, 6 में इकाई का अंक 6 रहता है, 6 पंजे 30, 30 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0। गुणा का निशान है तो क्या रहेगा? फाइनली 0 रहेगा, ठीक है ना। अब कौन सी रहेगी? 4 और 9 रहेगी ना। 4 और 9, 4 और 9 में क्या है? 4 की पावर 1 करेंगे 4, 4 की पावर 2 करेंगे 16, 4 की पावर 3 करेंगे तो 64, 4 की पावर 4 करेंगे तो 256। आपको नहीं लगता 4 6 4 6 2 के बाद चेंज हो गया? तो आप यहाँ पे भाग 2 से दे सकते हैं, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं, पावर एक ओड नंबर हो, मतलब विषम हो,
तो 4 आता है। देखो ये भी विषम है, 4 आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर पावर एक सम संख्या हो तो 6 आएगा। पावर एक, ये है 4 के लिए। अब इतना कुछ याद रखना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, याद रख पाते हो या नहीं। नहीं तो सब के लिए, 10 के 10 के लिए एक फार्मूला बताऊंगा आपको। 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729। और वैसे आपको पता है 9 1 9 1 फिर 9 1, मतलब 9 में क्या होता है, इकाई सम संख्या, सॉरी, अगर पावर एक विषम संख्या है तो 9 रहेगा, और पावर एक सम संख्या है तो 1 आएगा। ऐसा आप इन दोनों के लिए याद रख सकते हैं, लेकिन 4 के लिए अलग याद रखना, 9 के लिए अलग। वैसे मैं आपको एक तरीका बता दूं कि अगर 4 और 9 की बात हो और पावर एक विषम ओड नंबर हो तो खुद वही आता है। जैसे यहाँ पे 4 का 4, 9 का 9 आया। अगला चेंज हो जाता है, 4 में सम पे 6 और इसमें 9 में सम पे 1 आता है। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें भी ध्यान में नहीं रहती हैं तो आप सिर्फ एक बात याद रखना कि जो भी पावर है उसको मुझे तो 4 से ही भाग देना है, बस। सॉरी, हाँ, 4 से ही भाग देना है। मैंने कहा 614 की पावर 712। अब आपने देखा 4 है और एक सम संख्या है, और 4 में सम संख्या पे कितना आता है भाई, 6। ये तो हो गया डायरेक्ट याद रखने वाली बात। 4 में सम संख्या पे कितना आता है, 6। लेकिन अगर मैं इसको पावर से करना चाहूं तो भी कर सकता हूं। सारे को 712 से भाग दे दिया, 4 से भाग दिया, यहाँ पे 4 था, 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर रहा 0, 0 आता है तो हम क्या रखते हैं, 4 की पावर 4। इसका मतलब 4 की कितनी बार गुणा होगी भाई, 4 बार गुणा होगी। 4 चौके 16, 6, 6 चौके 24 में 4, 4 चौके 16 में 6, यानी कि मैं कह सकता हूं कितना आएगा, 6 आएगा। यहां से भी तो 6 आया था, समझ गए बात। देखो वो एक और देख लो, जैसे मैंने कहा 719 की पावर 913। आपको पता है कि 4 और 9 में विषम हो तो वही अंक होता है, यानी कि इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 9। लेकिन आप 4 से भाग देके किसी को भी कर सकते हो। मैंने कहा कि वो 0 1 5 6, अब उनका तो बदलता ही नहीं है, उसको तो चाहे किसी भी फार्मूले से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देखो 719 की पावर 913 है, मुझे भाग देना है 4 से, तो 9 का 9 उठाया, 4 से भाग दूंगा तो शेषफल 1 आएगा। 9 की पावर 1 कितना है, 9। समझ गए बात। यानी कि अगर आपको इकाई का अंक, यूनिट डिजिट निकालनी है और क्वेश्चन आपका पावर में दे रखा हो, किस में दे रखा हो, पावर में, तो आप पावर को 4 से भाग दे दो, क्वेश्चन आपका निकल कर आ जाएगा। क्यों देते हैं ये मैंने आपको बता दिया। इनमें भी लागू क्यों हो जाता है 9 और 4 में। सोचो, जो चीज 2 पे रिपीट होती है उसको हम मान सकते हैं कि वो 4 पे भी तो रिपीट है, ठीक है ना। जैसे हमने 4 में देखा था कि इकाई का अंक 4 6 4 6 4 6, तो हम इसको 4 का जोड़ा बना लो, 4 6 4 6 4 6 4 6, तो रिपीट 4 पे मान लो चाहे 2 पे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो ना बात। उसको चाहे ये मान लो। अभी मैं आपको ऐसा लिख के दूं कि 3 3 3 3 3 3, मैं कहूं क्या रिपीट हो रहा है, आप कहोगे 3 रिपीट हो रहा है। मैं कह दूं 33 रिपीट हो रहा है, तो हाँ, तो 33 भी तो रिपीट हो रहा है। यहां पे मैं कह दूं कि 33 रिपीट हो रहा है, बार बार हो रहा है। मैं कहूं 3 रिपीट हो रहा है, हाँ 3 भी रिपीट हो रहा है। मैं कहूं 333 रिपीट हो रहा है बार बार, हाँ तो 333 भी रिपीट हो रहा है। ठीक वही बात है कि 2, जैसे 4 6 2 स्थान पे रिपीट हो रहा है, तो इसको मान सकता हूं मैं 4 पे भी तो रिपीट हो रहा है। इसलिए भाग 4 से देना हर एक का सॉल्यूशन है, ठीक है ना, कोई भी हो बेशक। एक क्वेश्चन देता हूं आपको, करना, वीडियो रोक के करना है उसे, ठीक है। 119 की पावर 214।
माइनस 119 की पावर 214 माइनस 612 की पावर 618। माइनस कहा है मैंने, याद रखना, ठीक है। क्या दिया है? माइनस दिया है। अब आप क्या कहोगे कि 9 था, मैंने 9 लिखा। अगर सीधा याद रखो तो सम है और 9 का सम संख्या में 1 आता है, तो आप यहाँ पे 1 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन मैं 4 से भाग भी दे सकता हूँ। कितना रिमाइंडर बचेगा भाई? इसका 2 बचेगा। तो 2 कितना होता है? 81, और इसका इकाई का अंक कितना आया? 1 आया, माइनस, ठीक है। अब इसको 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 2, और 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। मैंने कहा था बड़ी संख्या में से छोटी घटानी है जब बात घटाने की आए। 119 की पावर 214 और 612 की पावर 618 में से बड़ा कौन है? बड़ा है ये। इसका मतलब 4 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 आंसर आ जाएगा। ये मत कर देना 1 में से 4 गया -3 आ जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देता हूं। (613) की पावर 117 माइनस 112 की पावर 434। आपको ये क्वेश्चन करना है। तो 3 इकाई का अंक है, 3 लिया, पावर को 4 से भाग दिया, 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे फटाफट रिमाइंडर कैसे पता लग जाता है। तो याद रखो, जब भी किसी संख्या को 4 से भाग देना है, आगे आएगा ये आपके विभाजकता के नियम आएंगे, उनमें हम करेंगे, डिविजिबिलिटी के रूल आएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि अगर कोई संख्या 4 से भाग होती है, ये पता करने के लिए आपको पूरी संख्या को 4 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, आखिरी के 2 अंक दे दो। जैसे 117 में जरूरी नहीं है, आप सिर्फ 17 को भाग दे दो। 17 को 4 से भाग दूंगा तो 4 चौके 16, कितना बचा? 1। आपको फटाफट पता लग जाएगा, ठीक है ना। माइनस 2 को 4 से भाग देना है तो 434 को नहीं देना, सिर्फ किसको देना है? 34 को। 4 अट्ठे 32, 2 की पावर 2, कहने का मतलब 3 माइनस 4। अब 3 में से 4 घटेगा तो नहीं। सबसे बड़ी बात, ये बड़ा है ये छोटा है, तो 3 में से ही 4 घटाना है ना। 4 में से 3 नहीं घटा सकते क्योंकि वो छोटा है, वही घटाना पड़ेगा। तो अब क्या करें? अब आंसर -1 भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर कोई संख्या आपको 661 लिख रखी है तो उसका इकाई का अंक अकेला माइनस का नहीं हो सकता। ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। तो देखो 613 की पावर 617 है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इससे पहले भी जरूर होगा। अगर 3 में से 4 नहीं घट रहा है तो आप हासिल ले लो ना, जो भी इससे आगे है, 2 नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इतनी बड़ी संख्या है तो, क्योंकि ये तो सिर्फ इकाई का अंक है ना, सिर्फ इकाई का अंक है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इससे भी पहले हो सकता है, और जो इससे पहले है उससे हासिल भी मिल सकती है। तो आप 3 को एक हासिल दिला देंगे, 13 हो जाएगा, और 13 में से 4 गया तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट में आज इतना ही, बाकी प्रैक्टिस में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।